वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं लोगों से मजीद जानते हैं कि उनके ज़िंदगी के तजुर्बात कैसे रहे, कैसे मोमेंट्स थे कि जिन पे वो खुश हुए, कौन से ऐसे लम्हे थे कि जिन पे वो अफसरदा हो गए। हमारे साथ रहिएगा। अपना नाम बताएंगे पहले। फहद। अच्छा फहद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मुझे बताएं कि हर किसी की लाइफ में कोई बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, कोई वर्स्ट मोमेंट्स होते हैं, कैटेगराइज करने की बात होती है। आप बेस्ट मोमेंट्स को किस तरह से डील करते थे लाइफ में, किस तरह से डील किया, और वो कौन से मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं? बेस्ट मोमेंट्स आई थिंक सो कि जो मेरा टाइम फैमिली के साथ गुजरता है, दोज आर द बेस्ट मोमेंट एंड आई एंजॉय देम गोइंग आउट एंड हैविंग टाइम विद माय फैमिली बिकॉज नाउ लाइफ इज़ टू बिजी ठीक है। एंड यू हार्डली फाइंड एनी टाइम टू तो गो एंड जब टाइम होता था तो कौन सा ऐसा दिन था जो नहीं भुला सकते उसमें? क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी इन हॉस्टल, ठीक तो व्हेनेवर आई विजिट ऑन लीव जब मैं घर वालों के जब साथ घर होता आते था थे तो घर आते थे क्या प्लान करते थे कोई स्पेसिफिकली कि यार मैंने घर आके कुछ करना है क्या? घर आके प्लान ये होता था कि आई शुड बाय समथिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। जो को पॉकेट मनी अवेलेबल रिसोर्सेज हों उससे, और सबको खुश करने का एक प्लान होता था, और फिर टू गो आउट समवेयर टू अच्छा, फैमिली के साथ कोई प्लान करके। कोई कहीं पे भी अच्छा। एनी प्लेस, एनी गुड प्लेस नियर बाय, तो वहाँ पे जाना चाहिए। तो वर्स्ट मोमेंट्स को किस तरह कैटेगराइज करते हैं जो वर्स्ट थे आपकी लाइफ में? वर्स्ट मोमेंट मेरी मदर नहीं है, अच्छा। वंस आई वाज इन फिफ्थ, तो आई कंसिडर दैट मोमेंट टू बी द वर्स्ट बिकॉज विद टाइम आई रियलाइज़ कि वो ज़्यादा पेनफुल होता जाता है। यू नीड मोर टू शेयर विद योर मदर एज द टाइम पासेस। जब मैं छोटा था तो माइट भी मुझे फीलर भी नहीं आया कभी कि मेरी माँ नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट कॉन्शियस। अच्छा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है जाहिर सी बात है वो तो आपको ज़्यादा कमी फील होना शुरू हुई, तो दैट इज़ द मिसिंग पार्ट इन माई लाइफ एंड आई कंसिडर दैट। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप कहते हैं कि ये शायद ना होता तो मैं किसी शायद कुछ बेहतर होता, ठीक है, मैं कुछ बेहतर कर सकता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी ब्लेस्ड, और आई एम हैप्पी एंड आई एम कंटेंटेड एज वेल वट एवर आई हैव गॉट इन माई लाइफ, एंड आई होप एंड प्रे कि मैं आगे भी इसी तरह से हो। तो देयर इज़ नो सच मोमेंट वंस आई लुक बैक आई शुड रिग्रेट अबाउट इट। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम है अरूज मलिक। अच्छा अरूज, मुझे ये बताएं कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक ऐसा दिन होता है, कोई मोमेंट्स होते हैं जो इंसान कहता है बड़े प्रेशियस हैं, ये नहीं जाने चाहिए, लेकिन वो क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है तो इंसान की फिर वो यादें रह जाती हैं, याद आते हैं। तो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आप कहती हैं बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्ट डेज थे मेरी लाइफ के, और उनको आपने कैसे सेलिब्रेट किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई मस्ट से कि जो ऑब्वियसली ये कोरोना डेज से जो पहले डेज थे हम उसको बहुत मिस करते हैं। ठीक हो गया। बर्थडेज़, यूनिवर्सिटी डेज़, वो सब भूल के हम कहते हैं वापस हम पुराने टाइम में चले जाएं जहाँ कोरोना नहीं था। ऑब्वियसली हम पुराने वक्तों को बहुत याद करते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली सबकी लाइफ में यूनिवर्सिटी डेज़ आते हैं, जो आपका जहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो है ना, ठीक है, वो वाइड होता है, ठीक है, हम उस चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। बाकी तो कैसे कैसे वक्त गुजारती थी फ्रेंड्स के साथ, क्या होती थी एक्टिविटीज़? मूवीज़, अच्छा, बस। आउटिंग मूवीज़ मिस करती हैं हाँ आप? जी। अच्छा अच्छा। तो जो वर्स्ट डेज होते हैं आप कहती हैं शायद ये ना होते तो मैं बहुत खुश होती, कभी याद आ जाता है इंसान ऐसा को? आप कभी नहीं, हर किसी के वर्स्ट डेज तो आते ही हैं, ठीक है। ठीक अगर है। ये सब ना होता तो हम ज़िंदगी कभी भी गुजार ना सकते, ठीक है। ठीक है। हमेशा लाइफ फ्लो में जाती रहे ऐसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। Part है तो life आपको ऐसा ही है। अगर ये हमारी लाइफ में वर्स्ट डेज ना आते, हमारे जो बेस्ट मोमेंट्स हैं हम उनको कैसे Realize ही नहीं कर realize नहीं कर सकते कि हमारे लिए वो कितना वैल्यूएबल मोमेंट्स हैं। ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में मैं कहती हूँ कि जब डाउन्स आते हैं तो उसको अपने अच्छे टाइम का पता चलता है कि है। उसकी क्या वैल्यू है। तो आपने तब रियलाइज़ किया जब वो चीज़ चली गई, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी लाइफ सबसे ज़्यादा एंजॉय की। बहुत मिस करती हूँ, बहुत एंजॉय क्या स्पेसिफिक एक ऐसा इवेंट जो आपको बहुत याद आता हो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एंजॉय किया, या प्रोबेबली वो वक्त? स्पोर्ट्स डेज होते थे हमारे, ट्रिप्स होते थे, ऑब्वियसली वो जो गैदरिंग पूरी क्लास हमारी जो एक साथ होती थी, मैं उस चीज़ को बहुत स्टिल मिस करती हूँ। ठीक है, आप ग्रुप्स को और बाकी गैदरिंग्स को? अब जैसे ये कोरोना डेज चल रहे हैं, आप तो 2-4 लोग भी इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। Exactly. Obviously आप अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हैं। एग्जैक्टली। चलें, थैंक यू सो Thank मच, you so थैंक यू much, सो thank मच। अपना नाम बताएंगे? हादिया नासिर। अच्छा हादिया, मुझे ये बताएं कि
आप अगर कैटेगराइज करें अपनी लाइफ के डेज़ को, तो जो बेस्ट मोमेंट्स या बेस्ट डेज थे, आप कहाँ पे उनको कैटेगराइज करते हैं, किस लेवल पे? Best days or times? हाँ जी, Can it be like a trip बाहर कहीं गए? एग्जैक्टली कुछ भी जो आपको याद आता हो। मैं दुबई गई थी। अच्छा, दुबई गई थी, तो उस पर क्या किया था आपने, ऐसा किया था जो आपको बहुत याद आता है और बहुत मज़ा आया आई था? फील लाइक कि मैं लाइक एडवेंचर की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा होता है ना, तो इसलिए हम लोगों ने दुबई फरारी वर्ल्ड गए थे और रोलर कोस्टर्स ली थी, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में नहीं मिलते, तो इसलिए तो क्या होता है उसमें स्पेसिफिकली, आप अगर व्यूअर्स को बताना चाहें तो? एक जो एड्रेनलिन की रश होती है ना, बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा। हाँ जी, वो मतलब जो स्पीड। तो वो आप रश फील वापस फिर आपको कभी नहीं आई? नहीं, मैं वापस नहीं गई। अच्छा 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 इट वॉज 2 years बैक हम गए थे। अच्छा, तो वो आपका बेस्ट मोमेंट्स थे, उसके अलावा लाइफ में कोई ऐसा नहीं जो आपको याद आता हो ऐसा? एज सच क्या कहती हैं ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में? ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए था मेरी लाइफ में? क्या नहीं होना चाहिए था? जो ट्रैजिक बहुत चीज़ थी वो मेरे नाना अबू की डेथ थी। हाँ, वो दैट वाज वेरी ट्रैजिक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम बहुत क्लोज थे उनके साथ और बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो इसलिए उनका जो लॉस था वो इट वाज अनबेयरेबल। सही, तो दुबई में हर चीज़ अच्छी थी, कोई ऐसी नहीं थी, आप ये नहीं कहती कि यार नहीं गर्मी बहुत थी। ठीक है, गर्मी नहीं होनी चाहिए गर्मी थी, नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। अगर गर्मी ना होती तो आप क्या करती उधर? तो और मज़ा आता, क्योंकि आउटडोर इतनी एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए थे गर्मी की वजह से, तो इसलिए। चलें, ठीक है, ठीक है। अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद अली। अच्छा, अली भाई मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे डेज थे आपकी लाइफ के जो भूलते नहीं हैं आप, भूले जाते ही नहीं हैं, ठीक है? बहुत से ऐसे आते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में और इंसान की ज़िंदगी में के, हाँ, मेरे ख्याल में मेरे मैट्रिक के पेपर जो थे उन वो जो दिन थे, ठीक है, रिजल्ट या पेपर्स, ये पेपर्स का टाइम बस किसी तरह गुजर जाए या रिजल्ट तो एक स्पेसिफिक डे है हाँ, कि जो जिस वक्त रिजल्ट आने वाला होता है, मतलब कि जिस वक्त आप वेट कर रहे होते हैं कि अभी 15 मिनट में आ जाएगा, आपने ये टैप करना है फ़ोन पे, और तो वो एक मोमेंट होता है कि वो एक एफएससी और मैट्रिक का टाइम होता है कि वो सारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं बेटा अभी पढ़ लो, ये पूरी ज़िंदगी काम आएगा, ठीक है? तो उन डेज़ में आपने कैसे बिहेव किया, और उस चीज़ को, जाहिर सी बात है एक इंसान के ऊपर प्रेशर भी होता है, यार अभी ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसका फैसला होने लगा है, तो मैं कैसे टैकल करूँगा? बस यही सोचते हैं कि अब यही अब 4 साल होते हैं कि इनमें मेक और ब्रेक होता है कि अगर आप इसमें कर जाएं तो आपने भी यही सोचा था? मेरा भी यही, अभी तो मैं एक्चुअली A-levels कर रहा हूँ, तो मेरे मैट्रिक का तो 2 साल गुजर चुके हैं, अच्छा, तो उसमें तो मैंने यही सोचा था कि यही है टाइम, तो इसी में कर लो तो सही हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम वो था या वर्स्ट टाइम था वो? बेस्ट या वर्स्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन नर्वस टाइम था। अच्छा, इसलिए आप वो भूलते नहीं है क्योंकि नर्वस था। तो बेस्ट टाइम कौन सा था? बेस्ट टाइम जाहिर सी बात है जब आप को पता चलता है कि जो आपने मेहनत की है कि वो उसका कोई आपको आउटकम मिला है, तो फिर जब रिजल्ट देखा तो मुझे खुशी भी हुई कि अच्छा आया है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने हर चीज़ जो है वो रिज़ल्ट और उसके साथ लिंक कर दिया। नुमान साहब मुझे ये बताएं कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को देखे तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे डेज़ होते हैं जिनको इंसान नहीं भूल सकता या भूलना नहीं चाहता। आपकी लाइफ में कौन से ऐसे डेज़ थे जो आपको याद आते हैं बहुत ज़्यादा? इट डिपेंड्स। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बंदे को याद रहते हैं। एग्जैक्टली जो आप टॉप कैटेगरी में डालते हैं जिनको कैटेगराइज। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरे बच्चे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब इनकी बर्थ हुई तो दैट वाज अच्छा, वो बहुत ज़्यादा आप खुश हुए उस पर आपने, ठीक है। तो वर्स्ट कैटेगरीज में किस चीज़ों को डालता है? वर्स्ट में फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ अभी कोई वर्स्ट हुआ नहीं। अच्छा, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है। You are blessed guy. आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, सो एज सच आई डोंट थिंक सो कि वो वर्स्ट हैपनिंग कोई इस तरह से हुई हो जिसका मुझे रिग्रेट हो कोई। अच्छा, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने जब आपकी लाइफ में एक बेस्ट चीज़ आई, यानी कि आपके किड्स, उसको आपने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या खुशी थी उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेलिब्रेशन विद इन द फैमिली, अच्छा, सब फैमिली के साथ मिल के एक ओकेजन, और फिर ईयरली बेसिस पे इनकी बर्थडेज वगैरह होती हैं वो सेलिब्रेट ठीक करते है। हैं। नहीं, विद इन योर सेल्फ, मतलब इंसान के अंदर जो होता है वो एक खुशी होती बीइंग ए पेरेंट जो एक खुशी होती है उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। है। ठीक है, ये इंसान औलाद इंसान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी है
इंसान को जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उस लव को, उस अफेक्शन को जो कि इंसान अपने बच्चों के लिए रखता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। अपना नाम बताएंगे? अत्तर इकबाल। अच्छा अतर भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जिनको आप बेस्ट एंड वर्स्ट कैटेगराइज करते हैं? बेस्ट मोमेंट तो ये था कि जब मैंने अपनी जो है ना एजुकेशन कंप्लीट की और मेरे फादर मदर के जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी और उनका जो प्राउड मोमेंट था, वो मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। अच्छा, आप उसको भूल नहीं सकते हैं, तो उसको कैसे सेलिब्रेट किया आपने? मतलब वो ये था, हमने मतलब फैमिली गेट टुगेदर किया और उसको जो है ना सेलिब्रेट किया घर पे ही फैमिली के साथ। तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या हुआ, कोई पॉजिटिव नेगेटिव? मतलब वो ये था कि वो मेरी लाइफ क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वजह से जो कुछ भी है, तो पेरेंट्स मेरे जो है ना उस दिन खुश थे, तो मेरे लिए वही जो है ना मोमेंट था कि मैं जो जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, तो वो मैंने उनको जो है ना करके दिखाया। तो वर्स्ट आप किसको कहते हैं? ये नहीं होना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में, बस इसके अलावा सब अच्छा है। वर्स्ट मोमेंट्स वैसे ऐसा होते नहीं, हमारी जो है ना होप्स होती हैं जो ब्रेक हो जाती हैं। हाँ जी। तो जब वो होप्स ब्रेक होती हैं तो आपको जो है ना लगता है कि मेरी लाइफ का जो है ना ये वर्स्ट मोमेंट था, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें तो आपको वहाँ से जो है ना सीख मिलती है, आप चीज़ें सीखते हैं, और वो जो है ना वो आपके मोमेंट्स होते हैं जहाँ से आप जो है ना आपको एक हेड स्टार्ट, ये किक स्टार्ट मिलता है। ठीक है। कि वहाँ से आप देखते हैं कि अब मुझे जो है ना ये चीज़, ये यहाँ पे मेरा फेलियर हुआ, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे जो है ना लाइफ में एक्सेल करना है और अपनी लाइफ के जो है ना गोल्स बनाए, छोटे छोटे गोल्स, और उनको जो है ना स्टेप वाइज अचीव करें। अगर आप एकदम कहें कि जी मैंने पीक पॉइंट पे जाना है, तो पीक पॉइंट पे जाना जो है ना वो उसके लिए जो है ना आपको एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप कहें कि मैं जो है ना ओवरनाइट पीक पीरियड पे चला जाऊँ या पीक पॉइंट पे चला जाऊँ, तो वो हो नहीं सकता। ठीक है। मेरे तो आपके जो मोमेंट्स थे ऐसे जिनको लोग वर्स्ट कह देते हैं, आपने उनको यूटिलाइज किया? जी जी बिल्कुल। ठीक है। मतलब डिसअपॉइंट नहीं हुआ किसी भी जगह पे, ठीक है। और कोशिश की कि हर जगह पे जो है ना कुछ पॉजिटिव जो है ना उसमें से निकले, और मतलब होप कहीं पे टूटे नहीं। अपना नाम बताएं जी। अदनान। अच्छा अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि हर किसी की लाइफ में एक अच्छे बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिन आपकी लाइफ में कौन से ऐसे जिनको आप भूल ना सकें? कोई ऐसे पल, कोई मोमेंट्स जो आपको याद आते हो, जब भी आप याद करते हो आप कहें ये बेस्ट थे मेरी लाइफ का? मेरा जो टाइम हमने गुजारा है सर्विस में, वो सबसे बेस्ट है। सर्विस में। अच्छा, अब आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, तो कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसको आप कहते हैं कि यार ये हम किया करते थे, इस तरह किया करते थे? वैसे इस कोविड से पहले तो बहुत कुछ किया करते थे। अच्छा जी। जो अभी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल? मतलब जितनी एक्टिविटी, जितना घूमना फिरना, ओपननेस एंड मिलना मिलाना, वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आजकल। सही। लेकिन फिर भी हम तो थोड़ा गुजारा करते हैं, बिरते टुरते हैं। अच्छा, आप फिरते टुरते हैं, इसमें भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी मेरी लाइफ में, पता नहीं ये क्यों हो गई? यार ऐसी तो चीज़ें तो काफ़ी कुछ हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई हैं। तो याद आती हो आपको और आप कहते हो उससे क्या आपने, उसका आउटकम क्या निकला? मतलब जो वक्त ज़ाया किया है वो आता है कि वक्त वापस नहीं आ सकता। ठीक है। आप कह रहे थे वो यूटिलाइज कर लें आप सब। हाँ, वो उस वक्त यूटिलाइज अच्छी तरह कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है जो था अच्छा गुजरा, जो है अच्छा है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना नाम बताएंगे? अलीशा। अच्छा अलीशा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा, क्या पढ़ती हैं आप? FSC कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको याद आते हैं, आप कहती हैं कि ये बेस्ट मोमेंट्स थे और वो डेज़ बेस्ट थे, या अगर आपको कोई याद आते हो आप कहती हो ये होने ही नहीं चाहिए थे मेरी? स्कूल लाइफ बेस्ट थी। जी, वो बेस्ट मोमेंट था। क्यों, क्या करती थी स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में हम लोग फ्री रहते थे, फ्री माहौल था हमारा। अब जब से हम कॉलेज में गए हैं तो स्ट्रिक्टनेस होगी हम पे, और इसीलिए हमें स्कूल डेज बहुत याद आते हैं। तो क्या जो फ्री माहौल था उसको आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, क्या था वो? मतलब कि वहाँ पे सर ऐसे थे कि जो हम जो बात बोलते थे वो हमारी मानते थे, उन्होंने हमें बहुत फ्री रखा हुआ था। ठीक है। तो कॉलेज में क्या कहते हैं? कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, कोई छुट्टी अलाउ कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी उधर। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि क्या नहीं होना चाहिए था आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में ऐसा तो कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मतलब आप कहती हैं कि सब अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा जो था ज़्यादा वो स्कूल डेज थे। जी, ठीक है, तो उसमें आप कैसे वक्त गुजारती थी? फ्रेंड्स के साथ जाती थी? इसके साथ और पार्टीज़ वगैरह करके स्कूल में ऐसे ही। अच्छा, स्कूल में होती थी पार्टीज हम वगैरह? लाइक स्टूडेंट थे तो हमारी हर बात मानी जाती थी वहाँ। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। कैसे हैं जी, अपना नाम बताएंगे? उज़ैर। अच्छा उज़ैर साहब, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे आपकी लाइफ के जो आपको नहीं भूलता है? जब मेरी बेस्ट जब मेरी बेटी पैदा हुई, अच्छा, कैसे सेलिब्रेट किया, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? फीलिंग्स तो जाहिर बात है इस मोमेंट की एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बट बहुत ज़्यादा खुशी थी नेचुरली, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपकी लाइफ पे? आई थिंक हर पेरेंट की लाइफ में जैसे पड़ता है कि इट गिव्स यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक आप फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, आप फाइनेंशियली ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है तो ये इम्पैक्ट किया। ठीक है। तो कैसे उसको आपने क्या सोचा कि मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा, इस खुशी को एक पॉजिटिव चीज़ बनाऊँगा अपनी लाइफ में और अपने बच्चों के लिए भी? देखिए, जो बच्चे होते हैं ना वो आपको एक किस्म का दे गिव यू डायरेक्शन फॉर अनदर डेकेड, या जब तक आप जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका ये हो कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल जब तक वो हैं तो उस चीज़ की प्लानिंग करनी शुरू कर दी पहले से, ठीक है। ठीक है। और नेचुरली बच्चों का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट मैरिज इज़ हैविंग किड्स, राइट। तो ये इम्पैक्ट हुआ कि खुशियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, ठीक है। ठीक है। एवरी डे सीम्स लाइक अ बर्थडे। और आजकल के दिनों में तो घर रहने का एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि आपको बच्चों के साथ टाइम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी मेरी ज़िंदगी में? पता नहीं क्यों हो गई है यार। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, डेज होते हैं यार, ये नहीं होने चाहिए। आई थिंक वैसे तो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक दिन था कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ओह अच्छा। एंड दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट टू माय फॉल्ट, समवन वाज कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन अच्छा। और उन्हें सीधा बैंग ऑन हिट किया था। तो वो था कि क्या सबक हासिल हुआ आपको उससे? सबसे बड़ा सबक ये कि जो एक्सीडेंट है ना वो आपकी गलती से ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड ऑल टाइम्स। सीट बेल्ट पहनी भी थी इसलिए बचत होगी, बिकॉज गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो गई थी, वाज लाइक अ सैंडविच। तो सबक उससे यही लिया कि भाई यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, राइट। तो हर वक्त आपको तैयार होना चाहिए कि किसी वक्त भी अल्लाह के सामने हाज़िरी हो सकती है, राइट। ठीक हो गया। एंड सेकेंडली ये कि जो मोमेंट्स हैं वो आप इन्जॉय करें, बिकॉज आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किसकी कितनी ज़िंदगी रखी है, राइट। बिल्कुल। सो एवरी मोमेंट शुड बी इन्जॉयड एंड बी केयरफुल विद लाइफ बिकॉज दैट्स प्रेशियस। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताएंगे जी? काशिफ खान। अच्छा जी, काशिफ साहब मुझे ये बताएं, हर किसी की लाइफ में बहुत से अप्स डाउन्स आते हैं और ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो इंसान कहता है कि ये मोमेंट्स बेस्ट थे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, डेज़ होते हैं जो इंसान कहता है ये वर्स्ट थे। तो आपकी लाइफ में कौन से ऐसे डेज़ थे, कौन से ऐसा वक्त था कि जिसको आप कहते हैं कि ये बेस्ट था? मेरी लाइफ अल्लाह का शुक्र है, सारे का सारा टाइम ही का। नहीं, एक चीज़ जो होती है इंसान याद करते हुए कहता है यार ये बहुत ज़बरदस्त टाइम था, ऐसा प्रेजेंट कुछ? टाइम भी बेस्ट है, अच्छा पास्ट टाइम भी बेस्ट था। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हो कि नहीं होनी चाहिए थी मेरी लाइफ में, ये क्यों हुई? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा हैप्पी हूँ और मैंने लाइफ बड़ी अच्छी गुजारी। अच्छा, आपने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। अपना नाम बताएंगे? ज़हीर अहमद। अच्छा जी, ज़हीर साहब मुझे बताएं आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जिनको आप कहें यार दिन थे कि ये बहुत अच्छे दिन थे, ये नहीं गुजरने चाहिए थे, या कोई एक स्पेसिफिक डे, कोई ऐसा दिन? स्पेसिफिक डे जो था, जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट किया था, क्या फीलिंग्स थी? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज शी इज़ माई ओनली चाइल्ड। अच्छा। तो मुझे तब तो नहीं पता था कि ये अकेली होगी, लेकिन ये है कि मुझे वो जो दिन था ना वो अनफॉरगेटेबल फॉर मी। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसे दिन जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसा मोमेंट, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था, हाँ। फिर भी हो गया? ऐसा मेरा ख्याल है ऐसी कोई चीज़ है नहीं है ऐसी अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में अभी तक ऐसी कोई नहीं, चीज़ होती तो है वैसे, फिर याद नहीं लेकिन आ आप रही शायद। अक्सर लोग बस शेयर नहीं कर सकते। नहीं, वैसी ऐसी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी है ही नहीं? ऐसी है ही अच्छा अच्छा, चलें, थैंक यू सो ठीक है ना, जो मच। वक्त गुजर गया बहुत अच्छा है। नाज़रीन, आज हमने सियासी और समाजी मौज़ूआत से हट के एक बहुत ही अलग टॉपिक पे, एक अलग ही मौजू पर बात की और लोगों के एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात के बारे में जाना कि उनकी ज़िंदगियों में कौन से ऐसे लम्हात, कौन से ऐसे पल हैं जिनको वो याद करते हैं तो खुश और
अफसरदा हो जाते हैं और अवाम उसको किस तरीके से देखती है। उसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का कहना था कि जो उनके रिजल्ट्स के मोमेंट्स थे, रिजल्ट वाला दिन उनको बहुत याद आता है। जिनके अच्छे रिजल्ट्स थे वो खुश हो जाते हैं और जिनके बुरे रिजल्ट थे वो उनको याद करके गमगीन हो जाते हैं। और जहाँ तक जवानों की बात है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बड़ों के साथ बैठें, उनके तजुर्बात से सबक हासिल करें, क्योंकि इंसान बड़ों के तजुर्बे से सीखता है और समझदार वही इंसान है जो दूसरों के तजुर्बात से सीखे, ना कि किसी और के लिए खुद तजुर्बा बने। उसके अलावा नाज़रीन, आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब महफूज हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।